नमस्कार दोस्तों, जॉब सेंटर में आपका स्वागत है। रेलवे एवं अन्य सरकारी नौकरियों की जानकारी इस चैनल पर मिलती रहती है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम आज बात करते हैं एक प्रोटेस्ट की, जो है रेलवे अप्रेंटिस सीसीए के द्वारा जो है ये किया गया है साउथर्न रेलवे चेन्नई में। और ये चेन्नई की आईसीएफ फैक्ट्री है, कोच फैक्ट्री है आईसीएफ, उसके अंदर जो है ये किया गया है प्रोटेस्ट। और आईसीएफ जो है बहुत बड़ी एक प्रोडक्शन यूनिट है जहाँ पे रेलवे के नए एलएचबी कोचेज़ का निर्माण होता है। और वहाँ काफ़ी बच्चे अप्रेंटिस करते हैं जो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों होते हैं, यानी कि जो है 10th पास और जो है 10th पास फ्रेशर के माध्यम से भी अप्रेंटिस होती है और जो है आईटीआई के माध्यम से भी अप्रेंटिस होती है। तो वहाँ पे काफ़ी बच्चे जो है हर साल अप्रेंटिस करके तैयार होते हैं। तो उनकी जो है प्रोटेस्ट हुआ है, और प्रोटेस्ट इसलिए हुआ है क्योंकि 2019 के बाद से जो है रेलवे में लगभग 3 लाख पद खाली पड़े हैं और कोई भी वैकेंसी नहीं आई है। तो आप सोच सकते हैं कि उन छात्रों की जो है एक मूल्यवान समय जो है वो वेस्ट जा रहा है, और जो है उसके बाद वो ओवर एज की शिकायत हो जाएगी उनके साथ कि वो भर्ती में भाग नहीं ले पाएंगे, आई साइट की प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे कि अभी आप प्रेजेंट टाइम की रिक्रूटमेंट में देख रहे हैं कि जो है कई वैकेंसीज़ में ही जो है अनफिट घोषित कर दिए गए हैं ग्रुप डी के कैंडिडेट्स को, जो है क्योंकि उनका मेडिकल कैटेगरी जो है काफ़ी लो था, यानी C1 था या फिर B2 था। ऐसे ही कई पोस्टों में जो है उनको वैकेंसी क्लोज़ कर दी गई हैं और उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। पैनल आने के बाद भी पैनल को वापस ले लिया गया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है कि अब आंखें या कलर ब्लाइंड होना जो है कैंडिडेट के हाथ में नहीं होता है, वो तो नेचुरली होता है। तो आप समझ सकते हैं, लेकिन रेलवे को इससे कोई फ़र्क नहीं है। तो जो है सबसे ज़्यादा उनको आक्रोश जो है कि भर्ती आने में इतनी देरी से परेशान है। 2019 से हो गया, 20, 21, 22, 23 चल रहा है, यानी 4 साल हो गए और कोई रिक्रूटमेंट नहीं आई है। इन फ्यूचर अगर रिक्रूटमेंट आती भी है तो उसके बाद उसको पूरा करने में ही इतना टाइम लगा देंगे। आपको पता है 2019 की वैकेंसी पूरा करते करते 2023 आ गया। तो आप समझ सकते हैं। तो ये आईसीएफ वालों ने जो है बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और वो काफ़ी संख्या में इनके कैंडिडेट्स आए हैं उसमें। तो जो हम अभी इसको आपको विजुअल उसके दिखाएंगे, वीडियो दिखाएंगे, जिसमें उन्होंने एक जोरदार प्रदर्शन किया है। और ये हर जोन से होना चाहिए, हर डिवीज़न से होना चाहिए, तभी जो है ये, क्योंकि जो है आप रिक्वेस्ट कर करके भी देख चुके हैं, अब आपको प्रोटेस्ट करके भी देखना चाहिए, क्योंकि सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रही है। हर साल जो है हज़ारों के करीब जो है वैकेंसी अप्रेंटिस के निकालते हैं और इतने बच्चे तैयार हो जाते हैं। आप सोच सकते हैं कि लाखों की तादाद में, यानी लगभग 5 लाख के करीब अप्रेंटिस करके बैठे हुए हैं और उनको कोटा सिर्फ और सिर्फ ग्रुप डी में दिया जाता है, वो भी 20% का। तो उससे आप समझ सकते हैं कि कितने बच्चों को नौकरी मिलेगी। हमारी मांग ये भी है कि ग्रुप डी के अलावा जो है टेक्नीशियन और लोको पायलट में भी उनको रिजर्वेशन दिया जाए 20%, क्योंकि जो है उसमें भी आईटीआई और टेक्निकल जो है क्वालिफिकेशन सेम है ग्रुप डी के बराबर ही, यानी आईटीआई होनी चाहिए, 10वीं होनी चाहिए। तो जब उसको ग्रुप डी में दे सकते हैं तो इसमें क्यों नहीं। और बच्चे अगर क्वालिफाई करते हैं तो आप उसको सेलेक्ट करिए, नहीं क्वालिफाई करते तो जैसे आप उनकी वैकेंसी जनरल में ट्रांसफ़र कर देते हैं वो ट्रांसफ़र कर दीजिए, उससे कोई नुकसान नहीं होगा। उनको तो कैंडिडेट हर हाल में मिलेंगे, चाहे वो अप्रेंटिस के कैंडिडेट हो, चाहे वो जो है नॉन अप्रेंटिस के कैंडिडेट हो। तो जो है और आईटीआई सबके पास होती है। तो कहने का मतलब है सबसे ज़्यादा आक्रोश उनको नई भर्ती से है। और रेलवे में भर्ती कैलेंडर जारी होना चाहिए ताकि जो है बच्चों को समय से पता लग सके कब कौन सी वैकेंसी आएगी और वो उसी हिसाब से उसकी तैयारी कर सके। तो एक बहुत ही मैसिव प्रोटेस्ट हुआ है, बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है, और ये हर जोन डिवीज़न में होना चाहिए, तभी आपकी आवाज़ जो है वहाँ तक पहुँच पाएगी जहाँ तक आप पहुँचाना चाहते हैं। और भर्ती में देरी आने से परेशान थे कैंडिडेट। और आईसीएफ चेन्नई जो है अप्रेंटिस साउथर्न रेलवे में है, उसमें जो है आईसीएफ है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई, जो है आईसीएफ कोचों का निर्माण करती है और बहुत बड़ा कैंपस है इसका, बहुत बड़ा प्रोडक्शन यूनिट है। तो जो है बहुत ही तगड़ा प्रदर्शन हुआ है और हम उसके विजुअल आपको दिखाते हैं। तो चलिए आइए हम चलते हैं। तो आपने देखा प्रोटेस्ट का वीडियो जो है विजुअल, और ये काफ़ी जो है दिल दहलाने वाली बात है, क्योंकि जो है इतने बच्चे छात्राएँ हैं
जो बिल्कुल भी जो है ओवरेज की हैं। एक तो लेडीज़ आई है जो अपने बच्चे को लेकर बैठी हुई है, तो आप समझ सकते हैं कि वो किस मानसिक अवस्था से गुजर रही है। सरकार हर साल अप्रेंटिस की भर्ती निकालती है और हर साल अप्रेंटिस को तैयार करती है, और उसको वैकेंसी देने का जब टाइम आता है तो उसको वैकेंसी 4-4 साल डिले करती है। ऊपर से 20% का रिजर्वेशन दिया जाता है ग्रुप डी लेवल 1 की पोस्ट में। आप सोच सकते हैं कि जो है लेवल 1 की पोस्ट में ग्रुप डी की कितने कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएंगे। जैसा कि अभी लास्ट वैकेंसी 2019 की थी, जिसके अंदर 1 लाख वैकेंसी, 1 लाख से ज़्यादा वैकेंसी थी, लेकिन उसमें भी अगर 20% माने तो 20,000 होते हैं, और हज़ारों की संख्या में जो है हर साल अप्रेंटिस तैयार हो रहे हैं। तो ये कहाँ जाएंगे, आप सोच सकते हैं। तो बिल्कुल ही ये जो है चिंताजनक बात है, और भर्ती आने में देरी हो रही है, और ये तो सच बात है। आप समझ सकते हैं कि जो है भर्ती क्या 4 साल से भर्ती नहीं आई है, यानी 2019, 20, 21, 22, 23 और जो है 23 भी अब बीतने के कगार पर है। तो आप समझ सकते हैं कि वैकेंसी ना आने के कारण छात्रों में बहुत ज़्यादा रोष है, और ICF साउथ चेन्नई यानी साउथर्न रेलवे का जो है ये एक बहुत ही बड़ा प्रयास है, और ये हर जोन में, हर डिवीज़न में होना चाहिए। ऐसा प्रोटेस्ट तभी सरकार जो है आपकी आवाज़ को सुनेगी। और जैसा कि आपको पता है कि जो इलेक्शन आने वाले हैं लोकसभा के, तो अभी आप अगर ये करते हैं तो काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, और हो सकता है कि आपको 20% लोको पायलट और टेक्नीशियन की वैकेंसी में भी रिजर्वेशन मिल जाए, और आपका टोटल 40% रिजर्वेशन हो जाए, जिससे कि आप के छात्र ज़्यादा से ज़्यादा सेलेक्ट हो सकें। तो इससे आपको ओवर एज में जो है फ़ायदा मिलेगा कि आपके बच्चे जल्दी सेलेक्ट होंगे, तो काफ़ी बच्चे ओवर एज की शिकायत से बच जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं। तो वैकेंसी को हर महीने या हर साल जो है चार्ट देना चाहिए, जिसमें कैलेंडर इशू करें और बताएं कि हाँ हमारे यहाँ इतनी वैकेंसी खाली है, और ये इस समय ऐसी ऐसी वैकेंसी आएगी, जिसके हिसाब से वो बच्चे अपनी प्रिपरेशन कर सके। तो जो है इसको प्रोटेस्ट को जो है जारी रखना चाहिए, और रिक्वेस्ट भी जारी रखनी चाहिए जैसे जैसे जो जो बात बन सके, क्योंकि हमारा आखिरी जो है एजेंडा यही है कि वैकेंसी आनी चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है रेल में अपनी ड्रीम को पूरा कर सके, सर्विस कर सके। तो जो है ये हर जोन में और हर डिवीज़न में होना चाहिए, और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि जब रिक्वेस्ट से बात ना बने तो आपको सड़कों पर उतरना ही पड़ेगा, और अपनी बात वहाँ तक पहुँचानी पड़ेगी जहाँ तक आप पहुँचा सकते हैं। भर्ती 4 साल से नहीं आई है, ऐसे 4-4 साल अगर भर्ती नहीं आएगी तो जो बच्चे ओवर एज हो रहे हैं उनका क्या होगा। तो सरकार को उनके बारे में सोचना चाहिए, उनके भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, उनकी फैमिली के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा वीक जो है फैमिली से आते हैं बच्चे। काफ़ी बच्चे जो हैं तो जो काफ़ी स्ट्रगल करके ITI और अप्रेंटिस करते हैं, उसके बाद जो है प्रिपरेशन करते हैं, और सोचते हैं कि बच्चे जो है आगे हमें वैकेंसी निकलेगी तो हम रेल में सेलेक्ट होंगे। तो सरकार को कम से कम वैकेंसी निकालनी चाहिए, और हर साल निकालनी चाहिए, ताकि जो बच्चा टैलेंटेड हो वो सिलेक्ट हो सके, और जो वीक हो वो अगली बार अपना जो है ट्राई कर सके। तो जो है आप आई होप सो बात समझे होंगे, और चेन्नई के प्रोटेस्ट को देखेंगे तो समझेंगे कि आपको भी सड़कों पर उतरना ही पड़ेगा, तभी आपकी बात बन सकती है। और लोकसभा इलेक्शन के मद्देनज़र जो है ये काफ़ी कारगर साबित हो सकता है। तो आशा है आप समझे होंगे बात को, और जो है ये बहुत ही अच्छी बात हुई है कि जो है उन्होंने अपना रोष प्रकट किया है, अपनी बात को सरकार के आगे रखी है। अब सरकार के ऊपर है कि सरकार उसकी बातों को संज्ञान लेके कब वैकेंसी निकालने की सोचती है, और वैसे भी कोशिश है कि अगस्त के बाद वैकेंसी कभी भी आ सकती है। लोकसभा के इलेक्शन है इस वजह से। तो आई होप सो आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। धन्यवाद।